प्रभु की वाणी, फकीर की ज़बानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग करने में ही समझदारी है, अन्यथा एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया। मेरा ऐसा मानना है कि संसार में कुछ लोगों की ऐसी एक मान्यता बन चुकी है कि सत्संग का अभिप्राय जब एक मनुष्य किसी पंडाल में या किसी धार्मिक स्थल पर किसी प्रवक्ता द्वारा जो परमात्मा का सत्संग की चर्चाएं सुनाते हैं या शास्त्रों का ज्ञान से हमारा परिचय करवाते हैं, एक साधारण मनुष्य उसको सुनने मात्र को ही एक सत्संग से जोड़ देता है। देखिए, महापुरुषों के वचन सुनने या शास्त्रों की बातों को सुनना या जीवन में और भी अच्छी अच्छी बातों को सुनना ताकि जीवन में हमारे एक सकारात्मक बदलाव आए, हमारे कर्मों में सुधार आए। या संक्षेप में कुछ ऐसा समझा जाए कि सभी मनुष्यों का एक लक्ष्य होता है कि उसका जीवन सुखमय हो, उसके जीवन में प्रसन्नता बनी रहे, उत्साह बना रहे, उमंग बनी रहे और दुख उसके जीवन में क्षण भर के लिए भी नहीं है। चर्चा को थोड़ी आगे ले जाने से पहले हम सत्संग का एक अर्थ विशेष समझ लेते हैं। देखिए, सत्य संग का संधि विच्छेद करो तो आता है सत्य का संग। यानी व्यवहार में हम अपने जीवन में झूठ पसंद नहीं करते, सत्य का ही संग करना चाहते हैं। देखिए, हम अपने बच्चों से कभी चाहते हैं कि वो हमसे आकर झूठ बोले? अगर हम कोई व्यवसाय चला रहे हैं, वहाँ हमारा कोई श्रमिक आकर हमें कोई गलत रिपोर्ट दे या झूठ बोले, क्या हम पसंद करते हैं? कोई भी मनुष्य झूठ पसंद नहीं करता। यानी कि सत्संग करना उसका एक स्वभाव है, उसको पसंद है। जबकि व्यवहार में ऐसा देखने में आया है कि मनुष्य सत्संग को मात्र एक सुनने का विषय ही समझता है, जब पढ़ने का विषय ही समझता है। यानी कि जब वो सतोगुनी साहित्य पढ़ता है या सुनता है। देखिए, सत्संग में अक्सर लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं कि शास्त्रों में जो कथा कहानियां, व्रत, त्योहार आदि बताए गए हैं, कुछ कर्म कांड वगैरह बताए गए हैं ताकि शुभ कार्य करने से हम पाप कर्मों से बचें। क्योंकि हमारा आज का जो चर्चा का विषय है कि सत्संग करने में ही समझदारी है, अन्यथा पे हमने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इसका अभिप्राय ये है कि समझदारी का अभिप्राय कि हमारा लाभ है, अन्यथा हमारी हानि होने का पूरा अंदेशा रहता है। देखिए, जब लाभ की स्थिति में मनुष्य नहीं होगा तो फिर ऐसे में तो हानि होने की ही संभावनाएं रहती है ना। देखिए, जब प्रकाश नहीं रहता तो अंधकार की स्थिति होती है। इसी तरह जब मनुष्य को किसी कार्य विशेष में जब लाभ नहीं होता तो उसको हानि की ही संभावनाएं होती हैं। या दूसरे आसान शब्दों में यूं भी कह सकते हो कि उसको लाभ की गैर मौजूदगी में हानि होने की ही संभावनाएं बनी रहती हैं। इसीलिए मैंने आज की चर्चा को एक समझदारी से जोड़ा है। यानी कि हमें शास्त्रों में जो एक सत्संग का जो एक गूढ़ विषय है, हमें उस तह तक जाना चाहिए ताकि हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। देखिए, शास्त्रों में ये जो आरंभिक कथा कहानियां, व्रत, त्योहार बताए गए हैं या कर्म कांड जो बताए गए हैं, वो मात्र एक पाप कर्म छुड़वाने से एक अभिप्राय है ताकि मनुष्य के जीवन में भोगों से एक आरंभिक एक वैराग्य उत्पन्न हो, परमात्मा की उसको कुछ जानकारी मिले। जबकि शास्त्रों में या वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण या गीता या ऐसे ही और भी जितने शास्त्र हैं, जिसमें केवल 3 ही तत्वों की चर्चा आती है। एक है प्रकृति यानी माया, जो आप और हम अपने कार्य जगत में देखते ही हैं। एक साधारण मनुष्य तो
माया को या प्रकृति को केवल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तक ही समझता है, जबकि शास्त्रों में प्रकृति का अर्थ लिया जाता है कि जब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों की सम अवस्था होती है और जब इन गुणों में विषमता आती है तो फिर जो प्रकृति जो आप और हम देखते हैं वो उस तीन गुणों का विस्तार होता है। यानी कि उन तीन गुणों से जो विस्तार होता है 23 तत्वों में, जिसके ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अंतिम 5 घटक है और पृथ्वी 24वां अंतिम घटक है। एक संसारी मनुष्य पृथ्वी यानी पृथ्वी से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं, भोग्य पदार्थ हैं, पृथ्वी से ही संबंधित जितने भी हमारे सुख सुविधा के साधन हैं, इन्हीं पदार्थों का ही वो भोग करना चाहता है या इन्हीं ही पदार्थों का वो संग्रह करता है, जो कि उसके जीवन का एक मुख्य लक्ष्य बन जाता है। जबकि मनुष्य योनि तो परमात्मा को जानने, समझने और पाने के लिए मिली। शास्त्रों में दूसरा तत्व कहा गया है आत्मा को। देखिए 84 लाख योनियों में अनंत असंख्य जीव हैं। भले ही परमात्मा की दृष्टिकोण से तो निश्चित है, लेकिन हम उनकी संख्या बता ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतने असंख्य जीव हैं जिनको कि लिखने में भी नहीं आ सकता। देखिए मैं अगर आपको 10 संख्या बोलूं, 100, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, मतलब इतने असंख्य हैं कि मैं उसको शब्दों से भी तो बयान कर ही नहीं सकता। और शास्त्रों में भी उनकी संख्या का वर्णन नहीं है, क्योंकि वो इतने असंख्य हैं जिनको लिखा ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी उनकी संख्या निश्चित मानी जाती है। ये मैं अपनी तरफ से दावा कर रहा हूं, क्योंकि आत्मा का तो जन्म मरण ही नहीं होता। इसी तरह तीसरा तत्व माना जाता है परमात्मा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि के पास ही एक अवसर है, एक अधिकार है, एक योग्यता है सत्संग करने की। जबकि कलयुग में तो प्राय ऐसा देखा जा रहा है कि एक साधारण मनुष्य सत्संग को इतना महत्व ही नहीं देता और सत्संग की गैर मौजूदगी में अक्सर मनुष्य कुसंग ही करता रहता है। देखिए जैसे प्रकाश की गैर मौजूदगी में अंधकार सहज ही आ जाता है, इसी तरह मनुष्य के जीवन में सत्संग के अभाव में कुसंग सहज ही बना रहता है और कुसंग के प्रभाव से ही मनुष्य परमात्मा को जानने की बजाय जो इस माया के जो अंतिम तत्व पृथ्वी है, इस पृथ्वी को या पृथ्वी से संबंधित जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं या इन सुख सुविधा के साधनों को खरीदने के लिए जो धन या एक अर्थ की जरूरत होती है, उसी का ही संग्रह करने में अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। इन साधनों का संग्रह करने के लिए वो रजोगुण में रहता हुआ कर्म ही नहीं करता, बल्कि सत्संग के अभाव में अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी हत्या जैसे अपराध करता हुआ तमोगुण में गिर जाता है। कि शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए मैंने विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा के लिए जो मैंने विशुद्ध सतोगुण शब्द का इस्तेमाल किया है, शास्त्रों में परमात्मा की स्थिति को आनंद स्वरूप कहा गया है, जबकि सभी आत्माओं की स्थिति को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। जबकि प्रकृति को तो जड़ कहा गया है, तो फिर उसके जितने भी पदार्थ हैं वो भी जड़ ही हैं और जड़ पदार्थों का जितना अधिक हम संग करते हैं तो फिर हमारी आत्मा का जो एक ज्ञान है वो भी ढकने लगता है, आवृत होने लगता है, क्योंकि सभी पदार्थ तामसी प्रभाव के होते हैं। वो अपना प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है, यानी कि ढक जाता है। जबकि मनुष्य योनि तो हमें
परम पिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए मिली है। यानी कि परमात्मा का आनंद पाने के लिए हमें परमात्मा की सम्मुखता करनी चाहिए। और जितने जितने अंश में परमात्मा की हम सम्मुखता करते हैं, फिर उतने उतने अनुपात में ही हमारी प्रकृति के भोगों से कहो या माया से विमुक्ता होने लगती है। जबकि सत्संग के अभाव में मनुष्य का जो एक लक्ष्य है वो परमात्मा की प्राप्ति का बन ही नहीं पाता। और सत्संग के अभाव में मनुष्य फिर प्रकृति के पदार्थों का ही भोग करता है। फिर उन्हीं पदार्थों के भोग पदार्थों का संग्रह करने लगता है। और इस भोग और संग्रह में वो इतना अधिक खो जाता है कि कब उसका मिला हुआ जीवन का अंत आ जाता है उसको स्वयं को भी पता नहीं चलता। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में मिले हुए अवसर को यूं ही खो देता है। इसीलिए मैंने आज की चर्चा में सत्संग करने में ही समझदारी इसीलिए जोड़ा है, क्योंकि देखिए हम अपने घरों के आसपास जितने भी पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े कीट पतंगे पक्षी पशु देख रहे हैं, ये भी कभी ना कभी किसी ना किसी युग में जमाने में आपके हमारे जैसे इंसान ही थे। इन्होंने भी सत्संग के अभाव में प्रकृति के पदार्थों का अधिक संग किया था या प्रकृति के पदार्थों का संग करने के लिए तमोगुण का अधिक संग कर लिया था, जिसके फलस्वरूप मनुष्य से पाप कर्म अधिक हो जाते हैं। यानी कि उसके कारण शरीर में संचित कर्मों के कर्माशय में पाप और पुण्य कर्मों की असंतुलन आ जाता है। यानी कि पाप कर्म अधिक हो जाते हैं और पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को मरने के बाद नीचे की जोनियों में जाना ही पड़ता है। फिर जैसे जैसे नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का फल दुख रूपी फल भोगा जाता है, फिर एक समय विशेष में पाप कर्म घटते घटते पुण्य कर्मों के बराबरी में आ जाते हैं और पुनः फिर उसको मनुष्य जोनि की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको और हमें तो मनुष्य जोनि की प्राप्ति हो चुकी है। इसलिए मिले हुए जीवन में हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए सत्संग जीवन में करते रहना चाहिए। इसीलिए सत्संग करने में ही हमारी समझदारी है, हमारा लाभ है, हमारा कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हो। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी जोड़ने का प्रयास करें। तो चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।